हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 16 नंबर दिया है x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई बराबर 4। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। एक और आपका दिया है k प्लस 1। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन गलती नहीं उतर आ रहा है। प्लस 9y बराबर दिया है 5k आप प्लस 2। इसे लिखेंगे समीकरण सेकेंड। तो ये समीकरण फर्स्ट है और समीकरण कौन सी है? सेकेंड। इसमें आप लोगों को करना क्या है कि पहले लिखिए a1, पहले a1 a1 आपका दिया है a1 एक, b1 y को छोड़कर y को छोड़कर पूरा b होगा। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 c1 और c1 दे दिया है आपका 4। इतना समझ आया है? अब लिखेंगे यहाँ तो a2 x को छोड़कर पूरा हो जाएगा k प्लस 1 b2 अब b2 हो जाएगा आपका 9 और c2 हो जाएगा आपका 5k प्लस 2k। इस क्वेश्चन का हेडिंग में दिया है k का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए दिए गए समीकरण का अनंत हल है। इसमें दिए गए समीकरण का हल कौन सी है? अनंत हल है। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण का अनंत हल है, अनंत हल है। चूंकि दिए गए समीकरण का अनंत हल है तो अनंत हल के लिए आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यही ना होता है। a1 का मान दिया है 1, a2 का मान दिया है k प्लस 1 बराबर b1 का मान k प्लस 1 b2 का मान दिया हुआ है 9 c1 का मान दिया हुआ है 4 c2 का मान दिया है 5k प्लस कितना के? बोलिए, इतना समझ आया है? अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम हुआ होगा ना बबुआ कि किसके साथ कौन ले। तो आप कौना के साथ? पहला के साथ दूसरा को लिए हैं, पहला के साथ दूसरा को लिए हैं, यही ना लिए हैं। आप इसके साथ इसको ले लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या इसके साथ इसको ले लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हुआ होगा कि जब पहला के साथ इसको लिए हैं तो इसमें स्क्वायर वाला मामला आ गया होगा। अरे पागल, जब इसके साथ इसमें दिक्कत है तो एक बार इसको साथ इसको देख लो, क्या दिक्कत है? तीनों आपस में बराबर है तो तीनों आपस में बराबर होने का अर्थ ये हुआ किसी के साथ किसी को हम ले सकते हैं। ध्यान है ना? बोल काहे नहीं रही है? अच्छा ठीक है। देखिए ये आती है ना तो एक दिन के साथ एक दिन फिर गैप कर आएगी, दूसर का दिन आएगी। काहे आएगी? एक के दिन के साथ दोनों पढ़ लेती है,
इतना ना गौर से देखती है ना कि दोनों का दोनों पढ़ लेगी, दोनों क्लास एक दिन में ही पूरा कर लेती है। अगर ऐसे ऐसे लड़की जो देखती है, देखिएगा ऐसी ऐसी लड़की जो ना सप्ताह में अगर एक दिन आएगा सब ना तो पूरे सप्ताह दिन का क्लास एक में कर लेगा सब। धन्य है आप लोग। चलिए देखिए, ये पहला के साथ आप पहला को लेकर बनाए हैं तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला के साथ तीसरा को ले लेते ना तो और आसान हो जाता आपका, और आसान हो जाता है। देखिए आपको, आप लोग जो बोलिएगा उसी को लेकर बनाएंगे। बोलिए पहला के साथ तीसरा लो कि पहला के साथ दूसरा लो? दूसरा। ठीक है, आप लोग जो किए हैं वही आप लोगों का सही है। ठीक है, वही न है। यहाँ k+1 है तो गलती हो कब k+1 अब बट्टा हो गया 9। अब इसमें क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना किए हैं, यही न किए हैं, तिरछा तिरछी क्या किए हैं। तो k+1 में k+1 से गुना करोगे तो k+1 में k+1 से गुना करोगे तो k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक है। अगर मान कर चलो यहाँ x रहता, यहाँ x रहता तो x में x से गुना करोगे x स्क्वायर होगा। तो उसी तरह k+1 में k+1 से गुना करेंगे तो k+1 का होल स्क्वायर, और 9 में 1 से गुना करेंगे 9। यहीं से आप लोग कन्फ्यूज है क्या किए होंगे आप लोग, a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए है ना, तोड़ दिए है ना। अरे पागल, यहाँ तो डायरेक्ट स्क्वायर हटाओगे तो क्या बैठेगा, रूट बैठेगा। तो k+1 बराबर रूट अंडर प्लस माइनस कितना हो गया 9। तो ये हो गया k+1 बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो k+1 बराबर एगो 3 प्लस में है और एगो 3 कौन सी में है, माइनस में है। देखो एगो 3 प्लस में है और एगो 3 क्या चीज़ में है, माइनस में। देखिए अब भाई प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ जो है प्लस में इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बच जाएगा k बराबर, यहाँ लिखेंगे 3, अब प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये इसके साथ लिखे, इसके साथ नहीं समझा सब। अरे k प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, पहले 3 है तो 3, अब प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। फिर देखना यहाँ फिर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो इसे लिखेंगे 3 की -3, -3। हाई प्लस में है इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो k बराबर 3 में से 1 घटाएंगे 2 या -3 और -1, माइनस कितना हो गया 4। या तो 2 हो सकता है k का मान, या तो -4 हो सकता है, नहीं है का। अरे दोनों में कोई हो सकता है, या तो आप 2 हो सकता है या तो -4 हो सकता है। बोलिए हो जाएगा। अगर आप लोग इसको लेकर बनाइएगा, थोड़ी देर ध्यान रखिएगा, अगर इससे लेकर इसको बनाते ना तो और आसान हो जाता। यहाँ देखो, यदि 1/k+1 बराबर 4/5k प्लस ये हो गया 2, तिरछा तिरछी गुना कर देते तो गुना करोगे तो 5k + 2 में 1 से गुना करोगे 5k + 2, और 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस 4 में 1 से गुना करोगे 4, k वाले को एक तरफ, तो 5k प्लस में है इधर आएगा तो -4k, और 4 है तो 4, अब प्लस में है इधर आएगा तो -2। 5 गो के में से 4 गो के घटाएंगे तो 1 गो के, और 4 में से 2 घटाएंगे 2। एकरा से आसान है कि नहीं? पहले ही बताए थे कि दिमाग लगाओ, सब बेदिमागी बैठा है सब। यहाँ ये 17 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बबुआ ना, जो प्रॉब्लम है वो तो हम सारा बताएंगे। दिया है k-1 × x,
के माइनस 1 इंटू एक्स, के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। फिर आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के इंटू वाई बराबर 3 के प्लस 1। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन मिलाइएगा कि क्वेश्चन गलती नहीं हो रहा हो, क्वेश्चन गलती नहीं हो, थोड़ा सा इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर बात करें x को छोड़कर पूरा a होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ x को छोड़कर यह a होगा, तो a1 बराबर k माइनस 1, b1 बराबर माइनस 1 और c1 बराबर ये हो गया 5। c1 बराबर ये हो गया 5। अगर लिखे तो यहाँ a2 हो जाएगा k प्लस 1, अब b2 हो जाएगा यहाँ हमारा 1 माइनस k और c2 हो जाएगा 3k प्लस 1, 3k प्लस कितना 1। इतना समझ आया ना। चूंकि दिए गए समीकरण का अनंत हल है, चूंकि दिए गए समीकरण का अनंत हल है, इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के। अनंत हल होने का यही ना सूत्र होता है। देखिए a1 का मान दे दिया है k माइनस 1, a1 का मान k माइनस 1 बट्टा a2 का मान दिया हुआ है k प्लस 1 बराबर b1, b1 का मान दिया हुआ है माइनस 1, b2 का मान दिया हुआ है 1 माइनस k बराबर c1, c1 का मान दिया हुआ है 5, c2 का मान दिया हुआ है 3k प्लस 1। बोलिए इतना समझ आया है? यहाँ लिखेंगे पहला के साथ इसको लीजिए, तो लिखेंगे यदि k माइनस 1 बट्टा k प्लस 1 बराबर माइनस 1 है तो 1 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस k। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ होगा कि k माइनस 1 में k माइनस 1 से गुना करेंगे तो k माइनस 1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, k प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 में k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस k, माइनस प्लस माइनस 1। आपको बता दें कि ये a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए आप लोग अगर इसको लेकर बनाए होंगे तो ये बड़ा जाएगा, तो आपको पहले ही बता दिए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आप बनाइएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर बनाइएगा जहां हमारा मैथ आसान हो। तो आप इसके साथ इसको लिए हैं तब भी दिक्कत है, इसके साथ इसको लिए हैं तब भी ऊपर नीचे
है ना। लेकिन अगर इसके साथ दूसरा के साथ तीसरा को ले रहे हैं तो सिर्फ नीचे नीचे है, हाई तिरछा तिरछी गुना करोगे, हाई तिरछा तिरछी गुना करो, तो इसमें स्क्वायर वाली कहीं बात नहीं आएगी। हेकरा को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे ना, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो ये आगे चलकर बबुआ तुम्हारा गुणनखंड चल जाएगा। तो गुणनखंड करोगे ना तो बहुत ऐसे बच्चे गुणनखंड को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और गुणनखंड नहीं तोड़ पाते हैं, जिसके कारण वह आंसर तक जाकर रुक जाते हैं, यानी उसका मैथ सही नहीं जा पाता है। तो इसलिए इसका एक गो रास्ता है कि आप तीनों पर खूब गौर से देखिएगा और तीनों पर से गौर से देखने के बाद आपको ये तय करना है कि हम किसके साथ कौन ले कि हमारा मैथ आसान हो, किसके साथ कौन ले कि हमारा मैथ आसान हो। तो देखिए हम इसके साथ इसको न लेकर देखिएगा, लिखेंगे यदि इसके साथ इसको ले रहा है -1/1 माइनस के बराबर 5/, ये हो गया 3k + 1। देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अब हमारा मैथ क्या हो जाएगा आसान, क्योंकि ऊपर ऊपर अंक है और नीचे नीचे के वाला है। हाई इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ऊपर भी के नीचे भी के, इसलिए इसको हम नहीं लिए, ये थोड़ा सा मैथ बड़ा चल जाएगा। तो यहाँ देखिए गुना करिएगा तो 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5 में 1 से गुना करिएगा 5 में एक माइनस के से गुना करेंगे -5k, -1 में 3k से गुना करिएगा तो माइनस प्लस माइनस 3k नु हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुना में कोई वैल्यू नहीं होता है। -1 में प्लस माइनस माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ ध्यान, के वाले को एक तरफ और अंक को एक तरफ, तो यहाँ -5k का 5k माइनस में है, इधर आएगा तो +3k बराबर -1 है तो 1, और ये प्लस में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। 5 गो के में से 3 गो के घटाएंगे, क्योंकि एगो माइनस में है एगो प्लस में है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो घटेगा। कौन ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह। 5 गो के में से 3 गो के घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कौ गो के 2 गो के, -1 गो -5 गो -6। अब के का मान निकालना है तो 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो के बराबर -6/-2, गुना में है भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, तो आपका के का मान कितना हो जाएगा 3। बोलिए समझ आया है? आप किसको लेकर बनाए हैं? पहला के साथ दूसरा का को लेकर बनाए हैं ना, तो गुणनखंड गया है कि नहीं गया है? गया है ना, गुणनखंड तोड़ना पड़ा है। देखिए तो इसलिए तो बोल रहे थे ना कि सबसे पहले आप मैथ पर दिमाग लगाइएगा कि किसके साथ किसको लेकर बनाए। समझ आ रहा है बात को? क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए बनाइए जल्दी। बीस नंबर से आपको 4 से लेकर 19 तक तो एक एक क्वेश्चन हम किए हुए थे, लेकिन 20 नंबर से लेकर 24 नंबर तक एक ही क्वेश्चन है। 20 नंबर से लेकर 24 नंबर तक आप लोगों का एक ही क्वेश्चन है, जिसमें से लगभग 2 गो क्वेश्चन हम बताएंगे और बाकी 2 गो आप लोग बनाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x - 3y = 7, इससे समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर दिया है
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इंटू वाई बराबर दिया है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 समीकरण सेकेंड। अच्छा, यहाँ 4 अल्फा प्लस बीटा है, 4 अल्फा प्लस बीटा है, समीकरण सेकेंड हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए तो अल्फा बीटा आ रहा है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जो था 4 नंबर से 19 नंबर तक का एक क्वेश्चन एक ही प्रकार का था, एक ही जैसा था, तो उसमें किसी में के का मान ज्ञात करना था सब में। तो आपको देखिए बता दे रहे हैं कि आप NCERT बुक बनाइएगा ना तो उसमें के नहीं पूछेगा, कहीं कहीं एम पूछ देगा, कहीं कहीं पी पूछ देगा, इस तरह कहेगा। एम का मान ज्ञात करे, पी का मान ज्ञात करे, तो आपके क्वेश्चन में अगर एम रहेगा तो एम का मान लिख लेगा, पी रहेगा तो पी का मान लिख लेगा, और के रहेगा तो के का मान लिख लेगा। यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा और बीटा है, तो यहाँ अल्फा और बीटा दोनों का मान निकालना है। हाँ, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण का अनंत हल है, दिए गए समीकरण का अनंत हल है, तो हमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे बबुआ, तो A1 का मान ये हो गया 2, B1 का मान -3 और C1 का मान ये हो गया 7। A2 का मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, B2 का मान हो जाएगा, B2 का मान माइनस अल्फा प्लस बीटा -3। वाई को छोड़कर पूरा का पूरा, एक बात और, माइनस रहता है ना तो माइनस लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। C2 और C2 का मान ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा। लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण का अनंत हल है, दिए गए समीकरण का अनंत हल है, इसलिए बड़ी विद्वान है जी तू, है तू तो रोबोट से टपा दी है। उससे सब कोई किताब पर कॉपी पर कैलकुलेट करता है, वो हाथे पर कैलकुलेट कर दे रही है, और वो देख रही है हमारे तरफ आ कर रही है वो अपने तरफ। वाह, देखिए दिए गए समीकरण, अगर लड़की सबको एक बात याद रखिएगा कि ऊपर वाला पंख दे दिए रहते ना, ऊपर वाला पंख दे दे तो जमीन पर कभी पैरे नहीं रखती, सब सोचती सब खाली आसमाने पर उड़ते रहे, अब मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, खाली आसमान में उड़ते रहे। पकड़ लिया सब, देखो ना, देख रही है हमारे तरफ, मैथ बना रही है हाथ पे वो अपने तरफ। वाह, अरे तू तो मुनासर 2 हो गई है। देखिए दिए गए समीकरण का अनंत हल है, अनंत हल होने का अर्थ हो गया कि A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर होगा C1 बट्टा C2 के। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2। ये दिए गए समीकरण का कौन हल है? अनंत हल है।
तो अनंत हल के लिए A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। अब मान रखिए, इसलिए A1 का मान दिया है 2, A2 A2 का मान दिया है अल्फा प्लस बीटा, B1 का मान दिया है -3, B2 का मान दिया है माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 बराबर C1 का मान 7 बटा C2 C2 का मान दिया है 4 अल्फा प्लस बीटा। यहाँ आपका बबुआ माइनस से माइनस कट गया। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें तीनों लेकर बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाएंगे तो हम दुइये को लेकर, कोई 2 को लेकर ही बनाएंगे। देखिएगा, लिखेंगे यदि आप इसके साथ इसको ले लीजिए, इसके साथ इसको, यदि 2 बट्टा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 बट्टा अल्फा प्लस बीटा -3 है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बोल बबुआ 3 में अल्फा से गुना करेंगे 3 अल्फा, 3 में बीटा से गुना करेंगे तो ये हो गया 3 बीटा बराबर 2 में अल्फा से गुना करेंगे 2 अल्फा, 2 में बीटा से गुना करेंगे 2 बीटा, 2 में 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई, ये हो गया 6। सारे अल्फा बीटा को एक तरफ कर लेंगे, सारे अल्फा और बीटा को एक तरफ यानी सजा कर रखेंगे। तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस में है, इधर आएगा तो -2 अल्फा, प्लस में है इधर आएगा तो -2 अल्फा, प्लस में है इधर आएगा तो -2 बीटा बराबर -6 है तो 6। इसी तरह 3 गो अल्फा में से 2 गो अल्फा घटाएंगे, तो 3 गो अल्फा में से 2 गो अल्फा घटाएंगे 1 गो अल्फा, 3 गो बीटा में से 2 गो बीटा घटाएंगे तो -1 गो प्लस 1 गो बीटा, 3 गो में से 2 गो घटेगा 1 गुण होगा, बराबर हो गया -6। समीकरण ये हो गया कितना। अब आप लोगों को याद है ना कि प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि दोनों से पढ़ाया गया है, तो आप चाहिएगा तो किसी एक गो का मान निकाल लीजिएगा और उसमें ले जाकर रख दीजिएगा जो आप लोगों को पढ़ाया गया था। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि, है विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि से। अब देखिए यहाँ फिर लिखेंगे यदि, अब आप कोई एगो ले लीजिए फिर, तो आपको अभी इसके साथ इसको लिए है ना, अब इसी के साथ इसको ले लेंगे तो क्या लिखेंगे बबुआ, 2 बट्टा अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 7 बट्टा 4 अल्फा प्लस बीटा। देखिए 7 में अल्फा से गुना करेंगे 7 अल्फा हो जाएगा, और 7 में बीटा से गुना करेंगे 7 बीटा, 2 में अल्फा से गुना करेंगे 2 अल्फा, हाँ देखिएगा 2 में 4 अल्फा से गुना करेंगे 2 चौका 8 अल्फा, 2 में बीटा से गुना करेंगे 2 बीटा हो जाएगा। सबको इधर पलट दो तो 7 अल्फा प्लस 7 बीटा, प्लस में है इधर आएगा तो -8 अल्फा, प्लस में है इधर आएगा तो -2 बीटा। अब बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, क्योंकि इस सारा को इधर पलट दिए हो। समझ आ रहा है ना? चलिए देखिएगा अभी 7 गो अल्फा में से 8 गो अल्फा घटाओगे तो देखो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा 1 गो अल्फा। 7 गो बीटा में से 2 गो बीटा घटाओगे तो ये हो गया 5 गो बीटा बराबर ये हो गया 0।
समीकरण ये हो गया 4, समीकरण ये हो गया 4। अब समीकरण 3 और 4 में ध्यान दे रहे हैं तो समीकरण 3 में अल्फा और समीकरण 4 में अल्फा, ये सारा आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। कौन विधि से पढ़ाया गया? विलोपन की प्रतिस्थापन से पढ़ाया गया है ना। तो देखिए विलोपन से पढ़ाया गया है तो यहाँ अल्फा बराबर है, यह प्लस में है यह माइनस में है। जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में 4 को कौन सी करने पर? जोड़ने पर। तो 3 देखो बबुआ, 3 है, 3 कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -6, और यह दिया है माइनस अल्फा प्लस 5 बीटा बराबर 0। ये अल्फा प्लस में अल्फा माइनस में क्या हो गया? कट गया। 5 गो बीटा, 1 गो बीटा, ये हो गया 6 बीटा। जोड़ना है, -6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -6। 6 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो बीटा बराबर -6/6। ये 6 से 6 एक बार में कट गया तो बीटा बराबर ये हो गया -1। ये निकल गया आपका बीटा का मान। ये निकल गया आपका किसका मान? बीटा। अब बीटा का मान उठाकर समीकरण 3 में रखिए तब, चाहे समीकरण 4 में रखिए तब। हम समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 में बीटा का मान रखने पर, समीकरण 3 में बीटा का मान रखने पर, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर? बीटा का मान रखने पर। देखिए तो 3 दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -6। अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है -1। हो गया ना? अरे माइनस में तो कोष्ट में जाएगा, बराबर हो जाएगा -6। माइनस में है नहीं आएगा तो प्लस में, अरे यह माइनस में है, इधर आएगा तो यहाँ बच जाएगा अल्फा -6, अब माइनस में है, इधर आएगा तो +1। तो अल्फा बराबर, एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा ना, माइनस वाला ज़्यादा है कि प्लस वाला है? तो माइनस का चिन्ह, 6 में से 1 घटा देंगे 5। अल्फा का मान आपका हो गया 5, अब -5, अब बीटा का मान हो गया -1। यही आपका आंसर हुआ। समझ आया है? हाँ आया है? उतार लीजिए जल्दी। 23 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तेईस नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 2α + 1, प्लस नहीं है -1 × x, आप प्लस दिया है 3y -5 बराबर 0। फिर देखिए एक और दिया है, वह दिया है 3x प्लस बीटा -1 × y -2 बराबर 0। देखिए ये बिल्कुल आसान है आपका। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे,
और इसे समीकरण क्या मान लेंगे, सेकेंड। देखते हो x को छोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका a1 हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1, b1 हो जाएगा y को छोड़कर है ना होगा 3 और c1 हो जाएगा -5। यहाँ a2 हो जाएगा x को छोड़कर 3, b2 हो जाएगा y को छोड़कर, यहाँ हो जाएगा बीटा -1 और c2 हो जाएगा -2। बोलिए समझ आया है? इतना समझ आया है ना। दिए गए समीकरण का अनंत हल है, यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण का अनंत हल है, दिए गए समीकरण का अनंत हल, इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर होगा c1 बट्टा c2। जब समीकरण का अनंत हल है तो इसका अर्थ हो गया कि तीनों आपस में बराबर होगा, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर होगा कौन सी के, c1 बट्टा c2 के। इसलिए चल बताओ a1 का मान जो दिया है वो दिया है 2 अल्फा माइनस 1 बट्टा a2 और a2 का मान दिया है 3 बराबर b1 और b1 का मान दिया है 3, b2 और b2 का मान दिया है बीटा -1, c1 का मान दिया है -5 और c2 का मान दिया है -2। ये बताओ माइनस से माइनस कट गया। अब आपसे पूछे हम बताइए किसके साथ, इसके साथ इसको ले कि इसके साथ इसको ले, किसके साथ कौन क्वेश्चन होगा, पहला के साथ तीसरा कि पहला के साथ दूसरा, पहला के साथ तीसरा हमारा बिल्कुल आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमें देखिए हमें सिर्फ अंक है, इसमें सिर्फ कौन सी दिया है, अंक। तो पहला के साथ आप पहला के साथ तीसरा लीजिएगा ना तो इसमें सिर्फ अल्फा का मान निकलेगा, और दूसरा के साथ भी तीसरा को लीजिएगा ना तो ये आपका किसका मान निकलेगा, बीटा का मान निकलेगा। समझ आ रही है ना बात को। यहाँ देखिए लिखेंगे यदि 2 अल्फा माइनस 1 बट्टा 3, 2 अल्फा माइनस 1 बट्टा 3 बराबर 5 बट्टा 2, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 में 2 अल्फा से गुना करेंगे 2 दूना 4 अल्फा, और 2 में 1 से गुना करेंगे -2, 5 में 3 से गुना करेंगे 5 तिहाई 15। ये माइनस में है न आएगा तो प्लस में होगा, तो ये हो गया 4 अल्फा बराबर 15 और प्लस हो जाएगा 2, तो 4 अल्फा बराबर 15 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो गया अल्फा बराबर 17 बट्टा ये 4, ये अल्फा का मान हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ यदि, एक बार इसके साथ इसको ले लेंगे, 3 बट्टा बीटा -1 बराबर 5 बट्टा ये हो गया 2। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5 में बीटा से गुना करेंगे 5 बीटा, 5 में -1 से गुना करेंगे -5, 2 में 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6, माइनस में है
इधर आएगा तो प्लस में, अंक को अंक के तरफ भेजेंगे ना, तो यहाँ 5 बीटा बराबर 6 और माइनस में इधर आ गया तो +5। तो ये हो गया 5 बीटा बराबर 6 व 5, ये हो गया 11। 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो बीटा बराबर 11 बट्टा ये हो गया 5। ये किसका मान निकला, यानी अल्फा का मान 17/4 और बीटा का मान 11/5। इसी तरह कर कर आप क्वेश्चन 20 से लेकर 24 तक बना लीजिएगा। कल आप लोगों को अगला प्रश्नावली चालू किया जाएगा, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप लोगों को चालू किया जाएगा। इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे लास्ट प्रश्नावली वो बचा हुआ है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लास्ट प्रश्नावली है जो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटिव है। समझ आ रहा है ना? चलिए।